1-2 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, तो आपको मैक्सिमम मुझे लगता है कि कल शाम तक आपको बता दिया जाएगा कि सहयोगियों के बीच से मुख्यमंत्री नहीं, कौन बनेगा। वो तो बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, वो तो एक नहीं प्रक्रिया है शुभ्रांश जी, वो तो एक प्रक्रिया। मुझे ये बता दीजिए कि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस की सीटें सबसे ज्यादा आती हैं, तो मुख्यमंत्री कांग्रेस का बनेगा या नहीं बनेगा? मित्र, आप नहीं समझ रहे हो यार। अगर आपके कार्यक्रम 5 से 6 बजे की टीआरपी बढ़ेगी तो उसका क्रेडिट अनुराग मुस्कान को ही जाएगा ना। हाँ, इसीलिए कहा ना, बड़े भोले खरगोश हो आप। इतने भी भोले मत बनो यार, क्या बात कर रहे हो। नहीं, मैं अकेला भोला नहीं हूं, भोले आप भी बहुत हैं। जिस हिसाब से आप जवाब दे रहे हैं शुभ्रांश जी, आप मुझसे बड़े वाले भोले हैं। हम दोनों ही राजनीति को ठीक से पढ़ते समझते हैं। अगर आपके कार्यक्रम की टीआरपी अच्छी है तो आपके सीएमडी आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके एडिटर इन चीफ कहेंगे। मुझे तो जनता का अप्रिसिएशन चाहिए होता है, दर्शकों का सर। बाकी सबका बाद में आता है। अगर मेरे दर्शक मुझे पसंद करते हैं, उससे बड़ा अप्रिसिएशन कोई नहीं। जनता ने आपको अप्रिशिएट किया तब आपकी टीआरपी बढ़ी। अब आपके एडिटर इन चीफ और एमडी अप्रिशिएट करेंगे तो आपका हौसला अफजाई होगा। जनता ने वोट दिया, लोगों के नंबर। ठीक है शुभ्रांश जी, और एक काम और करवा देता हूं। जफर इस्लाम साहब बड़ी विंडो में हैं, उससे आपको आपत्ति थी तो पीसीआर से कहता हूं थोड़ी देर शुभ्रांश जी को भी उस बड़ी विंडो में डाल दिया जाए। जफर साहब, अच्छा, पीसीआर बता रहे कि रखा है, शुभ्रांश जी को भी रखा है, दोनों को बराबर रखा है। ठीक है, जफर इस्लाम साहब जवाब दीजिए। ऐसा है, शुभ्रांश भाई गाड़ी में बैठे हैं, इसलिए उनको पूरा गाड़ी का ही दिखा दीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे अकेले कोने में दिखा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे। देखिए, कल जो है आज डिलीवरी 4 दिन के, अरे सुनिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। वैसे अभी तक खुश हो ले, थोड़ा देर के बाद शुभ्रांश भाई, आप थोड़ा देर के बाद शुभ्रांश बाबू, अभी कुछ 24 घंटे बाद ये सब जब शो होगा, जी में बुलाया जाएगा तो आप कतराएंगे कि अरे कल तो मैंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, अब तो नहीं, बिल्कुल नहीं, हमसे बढ़ गए, 30-35 में से बढ़ गए। अच्छा, तो ठीक है, ऐसा है, कल शुभ्रांश बाबू को जरूर आप बुलाइएगा। मैंने कहा ना 100 सेंचुरी बोली, तो सेंचुरी के लिए मैं यहाँ आऊंगा, आप आएंगे क्या? ऐसा है कि इनके विधायक जिनके लिए नहीं, सुनिए ना, आप 2 महीना कहाँ काटा मालूम नहीं, लेकिन वहां पर ऐसा सिचुएशन है कि भारतीय जनता पार्टी और महायुति को एकदम प्रचंड बहुमत से जनता जिताने के लिए तैयार है। ठीक है, और आपको एक और बात है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, समय भी बीतता जा रहा है, कई मेहमान बचे हुए हैं। एनसीपी सबसे भी कम होंगे। संजय गुप्ता जी को लेता हूं। संजय गुप्ता जी, भाई ये बताइए कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि आपने रिजॉर्ट में जो है अपने विधायकों को बंद कर दिया है और उद्धव ठाकरे को ये कहना पड़ा करके कि भाई कार्यकर्ता सतर्क रहें। मैं आपको एक संदेश दे दूं, बीजेपी ने कहा है उस वेंडर को जिसने आपकी बुकिंग कराई है कि इनसे सारा पैसा 100% एडवांस में ले लिया जाए, क्योंकि कल नतीजों के बाद रिसोर्ट की बुकिंग कैंसिल होने वाली है। तो हमारी पार्टी इतनी हल्की भी नहीं है कि मतलब तो पैसे ना दे सकते हो, और मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? हमारी पार्टी बहुत नहीं, मैं नहीं कहना चाहता, ये तो इनका बयान है। इनका किन्होंने दिया ये बयान? ये आपने शुरू की रिपोर्ट देखी होगी, उसमें यह बयान था। मैं आपको फिर सुना दूंगा बयान। ये कहा गया कि पैसे पहले पूरे ले लिए जाएं, कल चुनाव नतीजों के बाद बुकिंग कैंसिल हो जाएगी रिसोर्ट की। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, इतना क्या खौफ है? देखिए, इतिहास देखिए आप, पिछला किस तरह से हमारी पार्टी के विधायक कहाँ गए, कि कौन ले गया, कैसे क्या किया। तो इन सब चीजों को देखते हुए सतर्कता तो बरती जाएगी। और फिर महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, हर किसी का मुंबई में रहने का इंतजाम नहीं होता, तो इसलिए होटल में तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अपने विधायकों का कि भाई ठहरे, उसके बाद सरकार बनाने में किस तरह से काम किया जाएगा, किस तरह से नहीं किया जाएगा। क्योंकि हमारे साथ ही आजकल एक गाना बहुत अच्छा चल रहा है, वो एक आज की रात ऐसे करके, मेरे महबूब समझिए जरा खोखे की नजाकत के खरीदी जा सकती है आजकल विधायकों से हिफाजत। कल तक आप शायरी सुना रहे थे, आज फिल्मी गीत पर आ गए। हाँ, तो क्या करो, वो खोखों की बात से पार्टी को डर तो लगता ही है, क्योंकि जिस तरह से खोखों पे पिछली बार हमारे विधायक इधर से उधर गए, हम नहीं चाहते कि इस बार इधर से उधर जाएं, क्योंकि अच्छा, आप बोले आगे, उससे पहले आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा कि रिसोर्ट बुक कराने की जरूरत क्या है, इतने से विधायक हैं, उद्धव जी अपने घर ही रख लेते। तो ये भोलापन तुम्हारा, ये अदाई और ये सोखी, जरूरत क्या इन्हें हथियार की, तीरों की खंजर की। ईडी सीबीआई नजर भर के जिसे ये देख ले, ईडी सीबीआई पहुंच जाए। तो
आप अपनी पास बात बहुत से रखिएगा। इंतजामात ये हैं। राम कृपाल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, जरा इनकी बात भी सुन लीजिए। नहीं, कल संजय जी ने कल या परसों आप ही के चैनल पर कहा था कि हमारी पार्टी के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि जहां से घर वापसी हो जाए, जहां से हम निकले थे वहीं चले जाएं। तो मेरा ये कहना है कि रिसॉर्ट बुक करने क्या जरूरत थी? आप जब वहीं जाना चाहते हैं तो उन्हीं के पास चले जाते, बहुत अच्छा सवाल। वहां शरण मिल जाती। तो वो, लेकिन हमने ये भी कहा था कि उद्धव जी ही इस पे अंतिम निर्णय लेंगे। अगर आज तक हम यहाँ पर हैं तो हम ये चाहते हैं कि उद्धव जी इस निर्णय को लेकर जाएं, तभी जाते हुए हम अच्छे लगेंगे। क्योंकि किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि बैठना अपने भाइयों के साथ चाहे बैर क्यों ना हो, और खाना अपनी माँ के हाथ का चाहे जहर क्यों ना हो। वाह। तो ये हमारे पूर्व के कृष्णा साथी हेगड़े जी हैं। सुन रहे हैं ना आप ये बातें? मैं आता हूं संजय जी, जरा कृष्णा हेगड़े जी का एक रिएक्शन ले लूं, जरा कृष्णा हेगड़े जी का एक रिएक्शन ले लूं। कृष्णा हेगड़े जी, अगर उद्धव जी ने हरी झंडी दे दी तो घर वापसी मुमकिन है, ये कई बार कह चुके हैं संजय गुप्ता जी इस डिबेट में। कि जब सरकार हमारी बन रही है, बारिश आजाद में बन रही है, महायुति की फिर से सरकार बन रही है, तो कौन वापस जाएगा? वो तो सवाल ही नहीं उठता। और भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता ने कहा है कि उद्धव जी किसी को घर पे रख सकते हैं। मैं तो कहूँ उद्धव जी अपने विधायकों को भी नहीं मिले, सांसदों को भी नहीं मिले, और जो भी उनके घर पे गए मिलने के लिए उनको बाहर कर दिया। इसके लिए 110 लोग विधायक छोड़ के चले गए, लगभग 13 सांसद छोड़ के उनको चले गए। अभी दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे थे कि संविधान को खतरा है, बाबा साहब को उन्होंने अपमान किया। अरे भाई, आपके राहुल गांधी तो कोरा कागज का संविधान का बुक लेके घूम रहे थे पूरे दुनिया में और बोल रहे थे फिर आरक्षण हटा देंगे। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? तीसरी बात यह है कि देखिए, रिसोर्ट पॉलिटिक्स तो बहुत दूर की बात है। जब रिसोर्ट पॉलिटिक्स करना चाहिए था तो उन्होंने किया नहीं, और 110 विधायक छोड़ के चले गए। उसमें से 40 विधायक उद्धव जी को छोड़ के चले गए। अभी तो पार्टी का क्या हालत हो गया आप समझ लीजिए। सरकार हमारी बन रही है, महायुति की बन रही है, मुख्यमंत्री भी हमारी ही बन रही है। कृष्णा हेगड़े जी, मुख्यमंत्री इस बार कौन होगा? शिंदे साहब रिपीट होंगे या देवेंद्र फडणवीस होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को लगता है और नेताओं को लगता है कि उनका मुख्यमंत्री बनना चाहिए। शिवसेना के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को लगता है कि हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा था। लेकिन बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड, बीजेपी का हाईकमांड, आलाकमान और तीनों महायुति के जो घटक के नेता है वो बैठ के तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। 3 भाई है, 1 रोटी है, हम ले लेंगे, अपने आपस में हम बांट लेंगे, हमको कोई टेंशन नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र की जनता का काम हो, जो योजना हमने पिछले 2.5 सालों में दिया वो महाराष्ट्र के जनता के बीच में पहुंचे और योजनाएं दे और महाराष्ट्र का विकास और प्रगति हो। अजीत पवार साहब के सुर कुछ बिगड़े लग रहे हैं कृष्णा हेगड़े जी, उनकी भी घर वापसी की आशंका जाहिर कर रहे थे कुछ लोग संभावना और कुछ लोग आशंका जाहिर कर रहे थे। नहीं, दूसरे सब कर रहे हैं। अजीत दादा हमारे साथ ही है, हमारे गवर्नमेंट के साथ ही रहेंगे और फिर भी एक बड़े भूमिका में रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। इस बात की कितनी संभावना है कि उद्धव आपके साथ आ जाएं और अजीत पवार वापस चले जाएं अपने घर? देखिए, ये सब स्पेक्युलेटिव है और मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हमारी प्री पोल अलायंस थी, 3 पार्टी एक साथ लड़े थे, 3 पार्टी विरोध में लड़े थे, और ये 3 पार्टी रहेगी। और हमारी जो 3 पार्टी है महायुति की, वो हम जीतने वाले हैं, तो हमको दूसरे कोई चौथे की जरूरत नहीं पड़ने वाली। ये राम कृपाल जी का हमारी जो आंकलन अलायंस है, पिछले 2 दिनों से दे रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 गोटियां महाराष्ट्र में गलत फिट हैं। हमारी जो अलायंस है और हमारे साथ जो विचारधारा रखते हैं, हो सकता है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हमारे साथ आए, बहुजन विकास आघाड़ी आए, दूसरे छोटे अलायंस आए, आरपीआई तो हमारे साथ ही है, तो बच्चू कडू की पार्टी वापस हमारे साथ आए। ऐसे बहुत सारे पार्टीज है, उनको लेके मजबूत सरकार बनाएंगे। जैसे जफर भाई ने कहा, 180 और 200 के बीच में हमारा आंकड़ा रहेगा।